हेलो, नमस्कार बच्चों। फाउंडेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं पंकज मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आइए पीसीएस 2019 के अगले प्रश्नों को देखते हैं। 101 से 150 तक के प्रश्नों को देखते हैं। 101वां प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। तो नहीं है पूछ रहा है, तो बेटा राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम ये सम्मिलित है, अन्नपूर्णा कार्यक्रम सम्मिलित है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ये सम्मिलित नहीं है बच्चों। अर्थात इसका ऑप्शन सी सही है 101 क्वेश्चन का। 102 में देखें, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? ये केसी वियर ने कहा था। 103वां क्वेश्चन, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत का संविधान लागू हुआ। जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो बच्चों 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसके बाद जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत के विलय को अनुमोदित किया था और जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें, तो अगर इसका क्रम देखें, सही उत्तर का कालक्रम देखें, तो 1, 2, 3 और 4 ये सही उत्तर का कालक्रम है, अर्थात सी ऑप्शन सही है। 104, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को एक कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन कह रहा है, यह भी कथन कारण का क्वेश्चन है, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। बिल्कुल सही बात है। और सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। बिल्कुल सही बात है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए 104 का ए ऑप्शन सही है बच्चों। 105वां क्वेश्चन बच्चों अगर हम लोग देखें, तो इसमें भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की बात कह रहा है और भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 42वें 106वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई? तो ये बात 43 ए में कही गई है, जिसमें डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दी गई है। अगला बच्चों 107वां, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका ऑप्शन है बी। जरा बात समझिएगा, जो प्रस्तावना है तो इसको लेकर बड़ा विवाद रहा है कि ये संविधान का हिस्सा है या नहीं। इसको लेकर कई बार केसेस आते हैं। हेनरी वेरुवाड़ी केस था, केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट केस था और फाइनली कुछ केसेस में ये निर्णय दिया गया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, किसी में कहा गया नहीं है और फाइनली ये कहा गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में कि संविधान का हिस्सा है प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और प्रस्तावना सहित संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बस संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। ये बात कही गई है केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट, जो 1973 में हुआ था केस, इसके निर्णय के बारे में। तो प्रस्तावना की अगर हम लोग बात करें तो इसे न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसे विधिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। हाँ, यह अपेक्षा की जाती है जब न्यायालय कोई निर्णय दे या संसद कोई कार्य करे तो प्रस्तावना को जहन में तो रखा जा सकता है, प्रस्तावना को ध्यान में तो रखा जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना में कही गई बातों को किसी भी कोर्ट से लागू नहीं कराया जा सकता। इसलिए 107 का आंसर बी सही है।
108 का देखें हम लोग अगर, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन बच्चों राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार यानी 108 का डी ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है? तो वो है मार्कंडेश्वर मंदिर बच्चों। 110वां क्वेश्चन देखें। एक तरफ बेटा विभिन्न तूफान दिए गए हैं और सामने प्रभावित देश दिए गए हैं। ये बच्चों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और इसका अगर सही उत्तर हम लोग देखें तो डोरियन जो है वो बहामास में आता है। डोरियन जो है बच्चों वो बहामास क्षेत्र में आया था। और हेजीबीस जो है वो जापान में आया है और लेकिमा चीन में आया है और मिटाक जेजू में आया है। इस तरीके से इसका ऑप्शन 110 का बी सही है। 111वें क्वेश्चन पर आइए। अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्चायोग स्थापित किया था? तो वो है सियरा लियोन बच्चों। अगला 112, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ है? टॉप पर कौन सा राज्य है उसके बारे में पूछ रहा है, तो वो है कर्नाटक। बुकर प्राइज विजेता 2019 की पुस्तक गर्ल वीमेन अदर के लेखक या लेखिका कौन है? तो वो लेखक या लेखिका बर्नाडीन इवा रिस्तो हैं बच्चों। 114वां प्रश्न, विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को फाइनल में स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी संधू ने फाइनल मैच में किसको हराया था? तो ये हराया था नोजोमी ओकुहारा को। 115वां प्रश्न, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो वो जल विद्युत परियोजना मांग देछू थी जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। अगला 116वां प्रश्न कह रहा है कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? तो वो है सिक्किम जो कि भारत में स्थित है बच्चों। 117वां प्रश्न, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध, तो वेणु शिल्प का संबंध बांस कला से है बच्चों। 118वां प्रश्न, पैरा एथलीट दीपा मलिक जिन्हें वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया किस खेल से संबंधित है? तो वो शॉट पुट अर्थात गोला फेंक से संबंधित है। प्रश्न संख्या 119, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई सम्मेलन 2019 का आयोजन बेसिकली कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन बच्चों न्यूयॉर्क में किया गया था। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। तो बच्चों जब चावल पे पॉलिश होती है तो उसका विटामिन B1 समाप्त हो जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, उसकी कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर देखिए नहीं पूछ रहा है। पहला विटामिन B6 धान का चोकर, ये बात बिल्कुल सही है बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। विटामिन B2 कॉड लिवर ऑयल, यही गलत है बच्चों, अर्थात इसका सही ऑप्शन ये है। बाकी विटामिन ई गेहूं और अंकुर तेल सही है और विटामिन के अल्फाल्फा से प्राप्त होता है, उसमें प्रचुर मात्रा होती है इसकी। ठीक है बच्चों, तो अगला 122वां प्रश्न देखते हैं। 122वां प्रश्न कह रहा है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते। संश्लेषित मतलब बनाए नहीं जाते हैं। संश्लेषण का मतलब बनाना समझ लीजिए आप, आपके समझने के लिए बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। कारण आर, मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करते हैं। तो भैया ऐसा है, ये गलत बात है। तो कथन ए सही है, आर गलत है, सी ऑप्शन इसका है उत्तर। 123वें प्रश्न में फिर देखिए मैच द फॉलोइंग करके आ जाता है। तो केवलॉर क्या है इसके बारे में केवलॉर क्या है इसके बारे में अगर देखें तो ये एक संश्लेषित रेशा है
यानी सिंथेटिक फाइबर है। इसके बाद टेक्सॉल क्या है? टेक्सॉल एक कैंसर रोधी दवा है। जिंक फॉस्फाइड चूहा मार दवा यानी रोडेंट नाशी है। और नाइट्रोसेलुलोज एक विस्फोटक है, अर्थात इसका उत्तर 123 का बी सही है। 124वें को देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेपथलीन और शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस। इस परिघटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहा जाता है, और ये हाई स्कूल इंटर में पढ़ाया जाता है। 125वां प्रश्न देखें। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के द्वारा होता है, तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ऑप्टिकल फाइबर में चीजें एक जगह से दूसरी जगह में भेजी जाती हैं। आइए 126वां देखते हैं। एंजाइम के बारे में बात कर रहा है। एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वे जैव उत्प्रेरक हैं, बिल्कुल सही है, बायोकैटलिस्ट है, और वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां उत्पादित होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। 127वां, मां का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव है, आयरन का अभाव होता है। निम्नलिखित 128वां में आइए। निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में प्रयोग हुए कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो इसका सही उत्तर अगर आप देखिए तो सबसे पहले जो है वो आपके केवलार का प्रयोग हुआ था। तो इस आधार पर अगर आप देखिए केवलार का प्रयोग, जो सूची दी गई है हमारे सामने, तो इसमें सबसे पहले केवलार का प्रयोग हुआ था, और इसके बाद अगला प्रयोग जो है वो फुलेरीन का था। तो और फुलेरीन के बाद फिर ग्रेफीन और फिर ब्लैक गोल्ड आया था। इस तरीके से 128 का उत्तर जो है वो बी सही है बच्चों। बिब्लियोमेट्री का संबंध किससे है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिब्लियोमेट्री का संबंध इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल से है, यानी सूचना प्रबंध उपकरण। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो एल्बिडो का संबंधन रिफ्लेक्शन पावर या वापसी की शक्ति से है। जितना ज्यादा वापसी की शक्ति होगी, एल्बिडो उतना ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा एल्बिडो बर्फ का होता है बच्चों, आइस का एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है। अगला, गहरी कार्बन वेधशाला अर्थात डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है बच्चों, बिल्कुल सही है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है, यह भी सही है, अर्थात 131 का सी ऑप्शन सही है। 132 में आइए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कार्टोजोना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से सुमेलित है। स्टॉकहोम अनवरत जैव प्रदूषक से सुमेलित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल ओजोन परत से है, यह भी सुमेलित है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो ग्रीन हाउस गैसों से है, उनके कम उत्सर्जन से है, इसीलिए इसका सही उत्तर जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल होगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 133वां आइए। पूछ रहा है कथन में उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक पाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात है बच्चों। तितलियां जो होती हैं वो बेसिकली कोल्ड ब्लडेड होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों? कोल्ड ब्लडेड होती हैं। इसलिए इनके लिए जो सबसे फेवरेबल क्लाइमेट होता है वो ट्रॉपिकल रीजन होता है, इनके लिए सबसे बेहतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। और तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती, तो बच्चों ये बिल्कुल सही बात है। एक तो पहले उनका तापमान कम है, कोल्ड ब्लडेड है, और कम तापमान में उनके सर्वाइवल की समस्या आ जाती है और वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं।
इस तरीके से देखें तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए 133वें का ए ऑप्शन सही है बच्चों। आइए 134वें को देखते हैं। 134, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा घट जाती है बच्चों, घटती है। 135वां, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो वो नील हरित शैवाल यानी बीजीए है। 136, धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित के कारण उपस्थित होता है? तो ऑक्सीजन ओजोन नहीं, ओजोन नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। ये बात बिल्कुल सही है। अगला 137, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो वैश्विक 500 पुरस्कार बच्चों मुख्यतः किसके लिए दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के लिए, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है। ग्लोबल 500 अवार्ड, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्याम विवर यानी ब्लैक होल की बात क्या है? बेसिकली होता क्या है कि अंतरिक्ष में ब्लैक होल वो जगह होती है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होता है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि ये लाइट को भी, प्रकाश को भी बाहर जाने नहीं देता, ये हर चीज को अपने अंदर खींच लेता है, इसलिए ये खतरनाक जगह होती है अंतरिक्ष में। होता क्या है, जब कोई तारा, कोई स्टार समाप्त हो रहा होता है तब उसमें ये घटना होती है सुपरनोवा के बाद में, और इसलिए 138 का जो उत्तर है वो सिमट गया तारा या एक कोलैप्स्ड स्टार है, डी ऑप्शन सही है। 139, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र, तो वो पश्चिमी घाट है बच्चों। 140वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था के रूप में है? तो वो है नीति आयोग। 141वें की बात करें, लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही कूट से मिलान करिए। तो 141 का सी ऑप्शन सही है बच्चों। अगली बात करते हैं 142 की। 142 में अगर आप बात करिए तो इसमें भी सही सुमेलन पूछ रहा है कि क्या है? तो बच्चों, अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम बेसिकली 1976 में चला था। इसके बाद समन्वित बाल विकास योजना 1975, इसके बाद राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम 2005। इस प्रकार देखें तो 142 का सी ऑप्शन सही है। 143 में देखिए, ये भी कथन और कारण का प्रश्न है बच्चों। इसमें कथन कह रहा है सॉरी इसमें कथन कह रहा है कि हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है। ठीक है। आर कह रहा है पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। तो बच्चों देखिए, इसका उत्तर ए सही है। जो आयोग की आंसर शीट निकली थी उसमें दूसरे उत्तर को सही माना गया था, लेकिन इसका सही उत्तर अगर आप कायदे से देखें तो इसका सही उत्तर जो है वो बच्चों ए ही आता है, बी ऑप्शन नहीं है। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो सही उत्तर जो है वो आपके ए है, 143 का। अगली बात करते हैं 144 की। भारत में निर्भरता अनुपात यानी डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है क्योंकि, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि भारत, देखिएगा बच्चों समझिएगा, वर्तमान में भारत
दुनिया का बेटा सबसे युवा देश है। यहाँ की पॉपुलेशन में युवा लोगों की संख्या सबसे ज्यादा, इसलिए युवा देश कहते हैं। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थिति के बाद देश जो है वो डेवलप्ड हो जाता है बच्चों, अर्थात विकसित हो जाता है। यानी इस संसाधन का सही ढंग से अगर प्रयोग किया तो भारत विकासशील से निकलकर विकसित देश बन जाएगा। और निर्भरता अनुपात घट रहा है, यानी युवा देश है, तो सीधी सी बात है कि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या अपेक्षा अधिक है, यानी 144 का सी ऑप्शन सही है। 145 पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य में भारत में 2030 तक के सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? तो 145 का ए ऑप्शन यानी एसडीजी 6 नंबर सही है। अगला 146वां, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो बच्चों ये क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था। 147, देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन में विश्लेषण क्या करेंगे? जिसमें सीधा सीधा फैक्ट पूछ रहा है तो उसमें विश्लेषण की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है तो उसमें विश्लेषण होता है, उसमें एनालिसिस होती है। तो जो सीधा सीधा फैक्ट है तो उसमें कोई आपके विश्लेषण की रिक्वायरमेंट बच्चों नहीं है। 147 कह रहा है वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। इसमें दैनिक स्थिति बेरोजगारी में जो दैनिक स्तर पर होते हैं बेरोजगार उनको, और साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी में साप्ताहिक स्तर पर बेरोजगारों की बात होती है। और वार्षिक बेरोजगार जो पूरे वर्ष लगभग जो है बेरोजगार रहते हैं उन्हें सामान्य स्थिति बेरोजगारी के रूप में काउंट करते हैं। 148वां, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, सही पूछ रहा है, ठीक है ना? तो इसका सही उत्तर देखें तो कंपनी एक्ट 2014 में सीएसआर को अनिवार्य बनाया गया, ये गलत है। कंपनी एक्ट 2013 में आया था। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1%, एक नहीं बच्चों 2% है, सीएसआर गतिविधियों में व्यय करना होगा। अर्थात ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन 148 का डी सही है। 149, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा बच्चों विकसित किया गया। और 150वां प्रश्न है कि भारत का वैश्विक भूख सूचकांक जीएचआई 2017 में कौन सा स्थान था? तो भारत के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान 100वां था। तो इस प्रकार से बच्चों हमने पीसीएस 2019 के सभी 150 प्रश्नों को देख लिया है। अगला मैं पीसीएस 2020 पर वीडियो बनाऊंगा, वो भी 3 पार्ट में होगा। 50-50 क्वेश्चन के पार्ट होंगे ताकि आपको देखने में कोई भी असुविधा ना हो। इसे देखिएगा जरूर, जो मैंने बातें कही हैं उसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके परीक्षा में आप देखिएगा बच्चों, बहुत बहुत सहायक होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग खूब पढ़ाई करिए। नमस्कार बच्चों।